हेलो व्यूअर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हमने वेस्पर थ्योरी में देखा कि वेस्पर थ्योरी ने मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को बड़ी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया। लेकिन वेस्पर थ्योरी का जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कंपैरिजन करते हैं तो वेस्पर थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वेस्पर थ्योरी हमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है कि हाउ बॉन्डिंग अकर, वेयर इज बॉन्डिंग अकर, इन चीजों के बारे में नहीं बताती। प्लस बॉन्ड एनर्जी के बारे में नहीं बताती, बॉन्ड एनर्जी लेंथ के बारे में नहीं बता रही होती। तो इन ड्रॉबैक्स को फुलफिल कर रहा है ये वाली थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बड़ी हद तक ये सारी चीजों को बयान कर देती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ये है कि वैलेंस शेल में पाए जाने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अब कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। जबकि वेस्पर थ्योरी में ये कहा गया था कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो बॉन्ड बनाने में, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में मदद देते हैं। तो इस थ्योरी का जो पिन पॉइंट है वो है जी वैलेंस शेल्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। एक तो वैलेंस शेल्स होना चाहिए, उसी के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद होना चाहिए और वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अपने आइडेंटिटी को भी कायम रखे। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि इस थ्योरी के मुताबिक सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स यूज होंगे, बाकी ऑर्बिटल जो हैं वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी जो बात है कि वीबीटी के मुताबिक जब मॉलिक्यूल्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में अप्रोच कर रहे होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनकी अप्रोच भी प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिहाज से होनी चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट होने चाहिए, तब जाकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जिसको मैंने डायग्राम के लिहाज से भी, ग्राफ के लिहाज से भी वाज़ेह किया है। तो इस डायग्राम को लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में भी वाज़ेह किया गया कि जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये याद रख लेना चाहिए हमें कि हाइड्रोजन की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, दूसरे हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और जैसे जैसे इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी तो एक खास डिस्टेंस पर ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और इनकी ओवरलैप करने से यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि वैलेंस बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली बॉन्डिंग को कैसे एक्सप्लेन करती है, इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं जी। पहली एजम्पशन ये है कि वीबीटी के मुताबिक ऑर्बिटल्स को हाफ फिल्ड होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। और हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन पार्शियल फील्ड का मतलब होगा 1 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी जरूरी होगी। दूसरी बात यह है कि जब ऑर्बिटल्स आपस में पेयर्ड होंगे तो उसकी वजह यह है, जैसे कि ग्राफ में पीछे बता रहा होगा, कि उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप होंगी। जैसे यहाँ पर लिखा गया अट्रैक्टिव फोर्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब वो बॉन्ड बन जाएगा। तीसरी बात, जितनी स्ट्रॉन्ग ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्गर द ग्रेटर द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। तो ये ओवरलैप पर डिपेंड करता है ऑर्बिटल्स की। अगर वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैप वीक होगी तो बॉन्ड वीक बनेगा, अगर ऑर्बिटल्स की ओवरलैप स्ट्रॉन्ग हुई तो बनने वाला बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। फिर नेक्स्ट बात ये है कि जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, तो जहां पर ओवरलैप होता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब उस ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए, वो पॉलीएक्टिविज्म प्रिंसिपल्स के थ्रू होनी चाहिए। और जिसे हम जानते हैं कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक एक ऑर्बिटल्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। अब
इसी थ्योरी में हमें बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में भी बता रहा है कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड बनेगा और कैसा बॉन्ड बनेगा। सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड की तरफ जाते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड कहते हैं कि जब दो ऑर्बिटल्स हेड टू हेड अप्रोच करें, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये दो ऑर्बिटल्स जो हैं हाइड्रोजन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैप से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। और याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो ऑन द जॉइनिंग लाइन होती है। जॉइनिंग लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाइड्रोजन के एग्जांपल के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो s s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे थे, इधर s और px ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप हो सकते हैं। मतलब s सिग्मा बॉन्ड जो है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स के दरमियान भी बनता है। तो अगर s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इनके ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। इसका अगर इस मॉलिक्यूल के एग्जांपल ली जाए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा s ऑर्बिटल में, जबकि फ्लोरीन के अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते हैं तो उसके px ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाफ फील्ड है। तो ये जब दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, दोनों ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है, तो इनके ओवरलैप से बनने वाला बॉन्ड भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और अगर px ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो इनकी ओवरलैप भी सिग्मा बॉन्ड की तरफ हमें बताती है कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर इस मॉलिक्यूल के एग्जांपल को देखा जाए तो फ्लोरीन के जो मॉलिक्यूल बनता है वो px ओवरलैप से बनता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखा जाए तो इसका px ऑर्बिटल जो होगा वो हाफ फील्ड होगा। दो फ्लोरीन के एटम के दो px ऑर्बिटल्स और हाफ फील्ड होंगे। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग हो रही है, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल्स यहाँ पर आपस में ओवरलैप हो पा रहे हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोनों ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड जॉइनिंग हुई है, जिस वजह से जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड बना है। तो सिग्मा बॉन्ड की तीनों एग्जांपल में हमने देखा, एक तो s ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो सकता है तभी भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, s px ऑर्बिटल से ओवरलैप कर सकता है तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और px ऑर्बिटल से ओवरलैप जब कभी भी करेंगे तो इनके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। फिर बात करते हैं पाई बॉन्ड की। ये पाई बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज ओवरलैप करें या पैरेलल ओवरलैप करें तो इनके ओवरलैप से जो बनने वाला बॉन्ड होगा उसे पाई बॉन्ड कहते हैं, जिसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल से दी है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तो ऑक्सीजन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो उसका px ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन के एक एटम का px ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। दूसरे ऑक्सीजन के एटम को भी देखा जाए तो उसका px ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा जी, हाफ फील्ड होगा। px और साथ में py दो ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है। सॉरी, ऑक्सीजन में px और py ये दो ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है। तो जब ऑक्सीजन के दो एटम्स के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को, मतलब ऑक्सीजन के एटम्स को करीब लेकर आएंगे तो px ऑर्बिटल से जब ओवरलैप करेगा तो इनके नतीजे में बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि इन दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो ओवरलैपिंग हुई है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है और इनके नतीजे में बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। जबकि ये जो py ऑर्बिटल यहाँ पर हाफ फील्ड है ऑक्सीजन के एक एटम में, और यहाँ पर भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के दूसरे एटम का, तो py ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं py ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। और यहाँ पर देखना है कि ऑक्सीजन में ये जो पाई बॉन्ड बना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो ऑन द जॉइनिंग लाइन नहीं है, वो
जॉइनिंग लाइन के अबव होगी या बिलो होगी, और जिस वजह से पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की एक और एग्जांपल आपको देखते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो है उसमें कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं। तो वीपीटी से बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही है कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। नाइट्रोजन के एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि उसके तीनों p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है। जैसे कि बीबीटी यही बताती है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो px, py और pz नाइट्रोजन के एक एटम के ऑर्बिटल्स जो है वो हाफ फिल्ड हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये ब्लैक लाइन जो है ये py ऑर्बिटल्स को बता रही है, ब्लू लाइन जो है ये px ऑर्बिटल को, और ये ग्रीन लाइन जो है ये pz ऑर्बिटल्स को बता रही है। तो px ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, py और py ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने से पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि py और py साइड वाइज हैं, पैरेलल हैं, तो इनके ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनने वाला है। जबकि pz और pz ऑर्बिटल जो है ये भी पैरेलल ही ओवरलैप करेंगे, अपनी ओरिएंटेशन नहीं चेंज करेगी। आप देखिएगा जब दो ऑर्बिटल्स आपस में करीब आते हैं py और pz, ये कभी भी अपनी ओरिएंटेशन नहीं चेंज करेंगे, जिस वजह से जो बॉन्ड बनेगा py और pz के दरमियान वो पाई बॉन्ड होगा। हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड को देखें तो दरमियान वाला जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर जाकर पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनेंगे। दरमियान वाला पाई सिग्मा बॉन्ड होगा और ऊपर और ये जो नीचे वाला होगा दो पाई बॉन्ड होंगे। तो नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। अगर हम डिस्टिंग्विश करें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या फर्क है, तो पहले मैं कह चुका हूं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो ऑन द जॉइनिंग लाइन होती है, जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो अबव और बिलो द जॉइनिंग लाइन है। प्लस पाई बॉन्ड में नोडल प्लेन है, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें नोडल प्लेन नहीं है। थैंक यू।